चमत्कारों और रहस्यों से भरा कैंची धाम, जहां जाने मात्र से ही संवर जाती है बिगड़ी तकदीर। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के नीम करोरी बाग की खासियत विश्व भर में विख्यात है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे और यहाँ आकर जो भी मनोकामनाएं सच्चे दिल से मांगी जाती हैं, वो जरूर पूरी होती हैं। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है और पूर्णता फलदायी भी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। हनुमान के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले और भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करोरी ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी ने सब कुछ रोक दिया था। अब जब इस महामारी का असर कम हुआ है तो फिर जनजीवन पटरी पर आने लगा है। धीरे धीरे लोग बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम आना शुरू कर दिया है। बाबा का आशीर्वाद दिल खोल कर लिया जाने लगा है। बाबा के सहयोगी जोशी जी के अनुसार मान्यता है कि बाबा नीम करोरी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वो आडंबरों से दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वो उसे हनुमान जी के पैर छूने को कहते। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल है। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित्य नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करोरी के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। बस ये समझिए आप, जो व्यवस्था बंद करने की थी उसमें बंद भी किया गया। फिर लगभग जुलाई के अंत में, यानी कि अगस्त के प्रारंभ से फिर जब ये समस्या कम होने के ऐसा लगा, आभास हुआ, जब सरकार की गाइडलाइन आई कि अब आप खोल सकते हैं, तो तब से हमने इसको फिर जनता की दर्शनार्थ खोलना प्रारंभ कर दिया। और अभी भी हम देख रहे हैं जनता भी पूरा अनुपालन कर रही है। इसमें एक मार्ग से आने का कर रखा है और एक मार्ग से फिर दर्शन करके वापस जाने का है। अधिक रुकने का नहीं कर रखा है और अधिक बैठ के बाद जब पाठ अगर किसी ने करना है तो वो या तो घर से करके आएगा और या यहाँ भी होगा तो एक कोने में कहीं पे बैठ के, वो भी कम संख्या में 1 या 2 या 3 आदमी ज़्यादा आपस में बैठ के पाठ कर लेते। काफ़ी लंबे समय के बाद मंदिर के जब कपाट खुले तो एकदम भक्तों की भीड़ उमड़ी, उसको कैसे काफ़ी रहा। लोग बहुत व्याकुल भी थे, ना आ पाने के कारण व्याकुल भी थे, जो जिसका कि हमको भी बुरा लगा। देखो जनता चाहती है आना, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आए जो अच्छा भी लगा कि आ रहे हैं, जो और अनुपालन भी कर रहे हैं सब, सारी जनता महाराज की कृपा का और उनके जो भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी गई है उसका अनुपालन पूरी तरह कर। गुरुजी, कोई बाबा का एक सरल उपदेश जो हम चाहेंगे भक्तों तक पहुँचे, उनके इस वीडियो के माध्यम से कोई एक ऐसा उपदेश बताइए। इसके लिए क्या कहें, स्वयं जो बाबा जी से परिचित हैं वो सब जानते हैं कि बाबा साक्षात हनुमान जी के बारे में ही बताया करते थे, उनके बारे में आदेश देते थे या उपदेश देते थे। और जब भी कोई बहुत ज़्यादा प्रार्थना का उन्होंने सबसे सुगम मार्ग रखा, हनुमान जी की उपासना और उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना। और वो अभी भी हम प्रार्थना में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ नित्य नियम से करते आते हैं। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। बाबा नीम करोरी के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी।
बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करोड़ी महाराज ने अपने भक्तों को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे ना जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। क्या नाम है आपका? अमृतपाल सिंह। यहाँ कब से आ रहे हैं आप कैंची सर धाम? मैं पहली बार आया हूँ कैंची धाम। मेरे को यहाँ के बारे में भी थोड़े दिन पहले ही पता चला, तो हम लोग नैनीताल वगैरह तो सालों से आते रहे हैं, लेकिन हमारे एक पड़ोसी में उन्होंने बताया कि हम बाबा नीम करोड़ी जी के वहाँ पे मंदिर वहाँ गए थे, वही पता चला तो हमने कहा हम भी बिल्कुल जाएंगे और मतलब हम नैनीताल हाईवे पे कहा जाएँ। ऐसा क्या पता लगा बाबा के बारे में जो आप यहाँ तक आ पहुँचे? बाबा जी के बारे में ये पता चला, एक तो सबसे पहले हम लखनऊ का जो हनुमान सेतु मंदिर है वो भी बाबा जी द्वारा बनाया गया है, और इनका चाइना बॉर्डर से लेके साउथ तक कई जगह पर करीबन 108 मंदिर हैं। तो वो एक जिज्ञासा जागी थी, उस जिज्ञासा के तहत उन्होंने कहा ये भी मंदिर देख के आएंगे। यहाँ की कैसा महसूस हुआ? मन को शांति मिलती है। मंदिर कहीं जाओ, लेकिन यहाँ बाबा जी से तो हनुमान सेतु मंदिर में हमारा काफ़ी रोज ही का देखना, मतलब वो रास्ता ही हमारा हनुमान सेतु मंदिर से है, तो जब वहाँ जाते हैं तो एक मन को शांति मिलती है। हनुमान जी के हम अपने आप में हम मतलब भक्ति ही हैं एक तरीके से, ये कह सकते हैं। बहुत बाबा नीम करोड़ी को कैंची धाम बहुत प्रिय था। अक्सर गर्मियों में वो यहीं आकर रहते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हनुमान की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यहाँ बाबा नीम करोड़ी की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा नीम करोड़ी महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम तथा अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित टाउस आश्रम है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।